हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बदलाव रैलियों का दौर जारी है और जिस तरीके से लगातार हर रोज़ हरियाणा में बड़ी रैलियां की जा रही हैं। आज हम करनाल में पहुंचे हैं और करनाल के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ के लोग किस रूप में बदलाव देखते हैं। अब तक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मिली हैं, जो अब वो विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव करेंगे और वो बदलाव किस मायने रखता है, क्या वो बदलाव है और बदलाव का रूप उनके नज़रिए से क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत मैम आपसे करते हैं, आप करनाल की ही रहने वाली हैं। बदलाव की बात की जा रही है, रैलियों के दौर जारी हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हरियाणा में अब तक आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, अब तक क्या मिला है और आप क्या चाहती हैं जो अब तक आपको नहीं मिला। हम चाहते हैं मैम, ये चाहते हैं हर चीज़ सस्ती हो। इतनी महंगाई हो रही है, बिजली पानी हर चीज़ मैम, सारी चीज़ इतनी महंगी है। हम चाहते हैं बिजली होए, पानी भी, राशन भी, हर चीज़ मैम हम यही चाहते हैं। हाँ जी, हम यही चाहते हैं मैम। और चाहिए क्या जी, हर चीज़ की सुविधा चाहते हैं भाई, सारी चीज़ सस्ती होए, हर चीज़ सस्ती होए, रसोई का, बिजली का, पानी का। रसोई की बात करिए, महिला का मेन जो होता है वो घर चलाती है, रसोई चलाती है, कितना महंगा पड़ जाता है घर को चलाना। और आप क्या चाहती हैं कि ऐसा हो कि अब तक कितने का सिलेंडर है या कितने की चीज़ें आपको मिल रही जो आप सस्ता चाहती है, तभी आप बदलाव चाहती पहले 150 का था जी, अब तो 830 का है जी। ये बताओ, हम तो चाहते हैं सस्ते से सस्ता होए, हम ये चाहते हैं जी। हैं, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं, सारा कुछ फ्री होए, अच्छे से होए जैसा चाहते हैं। मैडम ने बात करी है कि चीज़ें हो बदलाव वो चाहती है। जैसे उन्होंने बोला कि राशन बहुत महंगा है, सिलेंडर बहुत महंगा है, रसोई में काफ़ी खर्च बढ़ जाता है। आप भी महिला हैं, घर चलाती हैं, कैसा आप लोग चाहती हैं और किस तरीके की चीज़ें आप चाहती हैं कि अब हरियाणा में ये चीज़ें हों, क्योंकि लगातार सब पार्टियों की तरफ से जो है अपना अपना जो है समय दाव खेला जा रहा है। हालांकि चुनावी वादे दावे शुरू हो चुके हैं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में। हम तो यही सोचते हैं कि सारी चीज़ ऐसा अच्छा से होना चाहिए। इतने महंगाई के ज़माने में अगर सारी रसोई का महंगा कि क्या ले गरीब आदमी पूरा करेगा, है ना। यही सुन है, कपड़ा से, लत्ते से, रसोई से, हर चीज़ से। अरे इतना गरीब आदमी है, इतना कहाँ से पूरा कर देगा आदमी। गरीब मैम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे मैम ने बोला है कि घर के गुजारे के लिए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं सस्ती हों, कुछ चीज़ें हमें ऐसे मिली। हरियाणा में अब तक आपको क्या मिलता था और आप क्या चीज़ें चाहती हैं जो आपको लगता है कि अब मैं इस पार्टी को चुनूंगी तो मुझे ये चीज़ें मिले। ये चाह जी, हम तो ये पता क्या वादे तो बड़े बड़े करते हैं, मिलता कुछ नहीं है। ठीक है जी, कुछ नहीं देते, क्या ये करेंगे वो करेंगे। बच्चे इतनी गरीबी है, बच्चे ये बता गरीब आदमी को क्या मिलता है। वोट जीतने के बाद कुछ नहीं कहते, वादे करते हैं बड़े बड़े, क्या मिलता है ये बताओ जी। केजरीवाल ने क्या कुछ नहीं करा दिल्ली में, बिजली सस्ती कर दी, क्या कुछ नहीं करा, सब कुछ कर दिया। ये मोदी क्या देगा, यहाँ भी यही होना चाहिए जी, यहाँ भी ऐसी होना चाहिए। मोदी बोल देगा, बड़े बड़े वादे कर देगा, ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं मिलता, आखिरी में कुछ नहीं होता है। जीत जात के अपने घर में बैठ जाते हैं, क्या मिलता है। सही बात है मैडम, सबका यार सही होना चाहिए, जैसे ये बोल रहे, सस्ता होना चाहिए सारा सामान, थोड़ी ना। अलग अलग मुद्दे हैं। ये महिलाएं, आप भी कुछ कह रहे थे भैया। हाँ, बिजली सस्ते होना चाहिए, गैस सस्ते होना चाहिए, महंगे बहुत हो रहा है, गरीब लोग कहाँ से जिएंगे। और पानी की बिल कम होना चाहिए, हर चीज़ मेरे कम होना चाहिए, गरीब लोग जिएंगे नहीं। तो अलग अलग चीज़ें हैं। ये कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी चीज़ें रखी हमारे सामने, बोला कि घर चलाने के लिए जब तो चुनाव होते हैं बड़े बड़े वादे ज़रूर होते हैं, लेकिन वो वादे तब फुर हो जाते हैं जब चलो। लेकिन इस बार वो फिर से बदलाव चाहते हैं कि हरियाणा में वो सरकार आए, वो सत्ता में आए जो कि हरियाणा के लोगों को बहुत सारी चीज़ें दे। हम लोग अभी हमने बहुत सारी महिलाओं से बात की है, आप भी रैली में पहुँचे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं। क्या जी, मुझे तो कुछ पता नहीं, मतलब कैसा बदलाव चाहते हैं। चुनाव है, चुनावी माहौल पूरा पक चुका है हरियाणा में। हाँ जी मैम, रोज़गार मिलना चाहिए पब्लिक को, बस यही है मेरा तो। रोजगार की बात करिए, भैया ने रोजगार की बात की है, आप भी यंगस्टर हैं, क्या चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें बड़ी अहम है चुनाव के लिए। बदलाव चाहते हैं जी हरियाणा में। बीजेपी ने तो बिल्कुल बेरोजगार बना दिया जनता। हरियाणा के बहुत से आदमी तकरीबन सभी गांव से पलायन कर रहे हैं, कोई विदेशों में जा रहा है, कोई इजराइल के लिए भर्ती कर रहे हैं। तो अगर वो वहाँ पे मतलब शहीद भी हो जाते तो यहाँ शहीद का दर्जा थोड़ा मिलेगा उनको। महंगाई कमर तोड़ हुई है और हर जगह कानून व्यवस्था, बेवकूफ़ अपराधी घूम रहे हैं। अभी अभी हरियाणा में करनाल की बात करें तो लगातार हर तीसरे चौथे दिन मर्डर हो रहे हैं और क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है।
बिजली मतलब हर तरीके से हर सरकारी हर जगह फेल है आपकी बात। हर जगह पे है, कई मुद्दे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे उन्होंने बोला है कि बेरोज़गारी बहुत है, नौकरियां नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो रूप में देखते हैं। आप क्या सोचते हैं? नहीं जी, ऐसा बेरोजगारी तो हो रही, बच्चे पढ़े लिखे बहुत घूम रहे, सरकार प्रयास तो कराए लेकिन रोजगार दे नहीं पा रही। क्यों नहीं दे पा रही, क्या कारण मानते हैं? वैकेंसी निकाल रहे हैं उन्हें, फिर बाद में वो कर दे, पोस्टपोन कर दे, तो बच्चे फार्म भी भरेंगे और पैसे भी खर्च करके घर पे ही बैठ जा, टेस्ट देवे हुए पेपर लीक हो जा, तो उससे बच्चे उसमें आ रहे बिल्कुल ही कि हम फीस भी भर रहे और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो इससे और वैकेंसी कम निकाल रही सरकार, वैकेंसी कम निकाल रही। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? हम जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, बदलाव की बात चल रही है हरियाणा में, हालांकि कांग्रेस भी हरियाणा बचाओ चला रही है, आम आदमी पार्टी ने बदलाव रैलियों का दौर शुरू करा है, आप किस तरीके से देखते हैं? हम कांग्रेस की तो सरकार हरियाणा में रही है, अगर वो बदलाव कर सकते थे पहले ही कर देते ना। आज तक आम जनता के मुद्दों पे उन्होंने किया क्या है? जातिवाद में फंसाया लोगों को, आलतू फालतू बातें करी। आप एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोगों को आज की डेट में क्या चाहिए? हम टैक्स देते हैं, वी आर दी टैक्स पेयर्स, उनको क्या चाहिए? उनको कुछ फैसिलिटीज़ कोई सरकार देती है, ठीक है, शिक्षा के लिए कुछ करते हैं? आज गरीब आदमी, ये महंगाई इतनी हो चुकी है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। सरकारी स्कूल आप अच्छे करिए ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप अपनी विफलता, कोई भी हम सरकार हो, भाजपा की भी आई, कांग्रेस की भी आई है हरियाणा में, इनेलो की भी आई है, ये सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं कर पाते? बताएं, जवाब दें। उनका इतना बुरा हाल है, बच्चे जाना तक नहीं जा रहे हैं, जाना तक नहीं चाह रहे हैं, और ये बोलते हैं कि वहाँ बच्चे नहीं हैं इसलिए हम मर्ज कर रहे हैं। क्यों मर्ज कर रहे हो? सरकार तो कहती है कि हमने तो स्कूल्स बहुत अच्छे करे हैं। अगर बिजली के हाल यहाँ जाना जाए, क्योंकि मेन मुद्दे हैं जो हैं वो बिजली पर, आप क्या सोचते हैं? मैम, हर रोज़ कट लगते हैं। परसों की बात है, मैं सुबह 5 बजे जाग रहा था, 5 से 8 बजे तक लाइट नहीं थी, और मैं ये सोच रहा था कि यार कितनी बेशरम सरकार है कि हमें बेसिक फैसिलिटीज़ तक नहीं दे पा रही है। ऐसी सरकार को रख के करें क्या हम, जो बेसिक फैसिलिटीज़ जनता को नहीं दे पा रही। पहले मनोहर लाल जी थे, अभी आप रोज़गार का मुद्दा पूछ रहे थे। मैम, रोज़गार पैदा करने के लिए कुछ करना पड़ता है, इन्वेस्टर्स को बुलाना पड़ता है, इन्वेस्टर सबमिट करना पड़ता है। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको कुछ पता नहीं, जो वार्ड का इलेक्शन नहीं जीत सकता, आपने उसको पहले उठा के सीएम बना दिया। चलो ठीक है, आपने सीएम भी बनाया, अरे उसको कहो काम तो करे। उसका अहंकार इतना था कि वो काम ही नहीं करना चाहता था। बताओ, किसी इन्वेस्टर से आज तक वो मिला हो, वो कोई इंडस्ट्री लाया हो? लोग पूछते हैं रोज़गार दो, कोई इंडस्ट्री लगवा दो, कहता लग नहीं सकती। अरे क्यों नहीं लग सकती भाई? तो सीएम बना था, वो पंजाबी समाज से था। लोग ये भी पूछ रहे हैं, भाई तूने तो पंजाबी समाज का नाम डुबाया है, कुछ नहीं करा। अब नायब सिंह सैनी जी आए हैं, वो किसी इन्वेस्टर से बात कर रहे हो, आप आके इंडस्ट्री लगा लो। मैम, किसी इन्वेस्टर से जब तक बात नहीं करोगे तो कैसे वो आएंगे और कैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा? तो अलग अलग मुद्दे हैं, सबके अलग अलग चीज़ें हैं, हर कोई अपने नज़रिए से देखता है, हर कोई अपने नज़रिए से समझ रहा है। और हरियाणा के लोगों से हमने बात की कि किस तरीके का वो बदलाव, महिलाओं से हमने बात की, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, ऐसे मुद्दे हैं जो कि है हर स्टेट की चाहे बात की जाए, लेकिन ये बेसिक मुद्दे होते हैं जो हर कोई जनता आम और प्रायोरिटी पे चाहता है। चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आए, लेकिन बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार ऐसे पिलर्स होते हैं जिससे कि हमारे स्टेट का विकास भी होता है और स्टेट आगे भी बढ़ता है। और लोग इसी तरीके का बदलाव अब हरियाणा में बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में तय होगा आखिर इस बार किस तरीके का बदलाव होता है। कैमरामैन अजय के साथ करनाल से TV9 के लिए अमनप्रीत।